वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है जल्दी मिलना है मुझे डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग उस इंसान की है जिसने आपके प्यार को पहले ठुकराया। अब वो आपको याद कर रहे हैं और मिलना चाहते हैं। क्यों याद कर रहा है आपको? तो जो भी इंसान आपको छोड़कर चले गए हैं, चाहे उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, ब्रेकअप कर लिया है, नो कांटेक्ट कर लिया है, और अगर ब्रेकअप नहीं है लेकिन आपको लगता है कि वो पहले जैसा प्यार नहीं करते, तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये रीडिंग है ऑल साइन कलेक्टिव जनरल रीडिंग और ये टाइमलेस भी है। तो सबसे पहले मुझे आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए जो करंट फीलिंग्स हैं उसमें एक दर्द, एक तन्हाई, एक खालीपन और अंधेरा बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, जैसे इनकी लाइफ में अब कुछ बचा ही ना हो जिसको लेकर ये अपने ऊपर प्राउड कर सके। क्योंकि ये पर्सन हमेशा रिलेशनशिप को मानते रहे हैं कि रिलेशन लाइफ में पहले नंबर पे कभी नहीं होना चाहिए। पहले नंबर पे हमेशा हमारा काम, हमारा पैसा, हमारा परिवार, दूसरे नंबर पे दोस्त, तीसरे नंबर पर रिलेशन होना चाहिए। तो जो ये सोचते थे ना प्यार को लेकर, वो परिभाषा प्यार की, वो गहराई प्यार की, वो दर्द प्यार का, वो एहसास प्यार का आपने इन्हें सिखा दिया है। ये पर्सन ना अभी इस वक्त बहुत अकेला और बहुत निराश फील कर रहे हैं, टूट गए हैं अंदर से बिल्कुल। ऐसा इन्होंने पहले कभी फील नहीं किया होगा, क्योंकि ये पर्सन को ट्रू लव किसी से हुआ ही नहीं। आपके पहले भी इनकी लाइफ में कुछ लोग आए थे, उनसे इनको अट्रैक्शन बहुत था, इन्फैचुएशन भी रही है कि किसी इंसान के प्रति हमारा अचानक आकर्षण बढ़ जाए। कुछ लोग उस इंसान को लेकर इसलिए भी आकर्षित हो जाते हैं कि वो दिखने में बहुत सुंदर है, या उसके पास पैसा बहुत है, या उसके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी जिंदगी है, जिसको देखकर कुछ लोगों को उस इंसान से अट्रैक्शन होती है। लेकिन अगर प्यार सच्चा होना, तो प्यार इंसान का स्टेटस देखकर, पैसा देखकर, शक्ल सूरत देखकर नहीं होता, वो बस दिल से होता है। तो ये बातें अभी थोड़ी आपको फिल्मी लग रही होंगी, लेकिन ये सच है। क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो पावरफुल चेंज को दिखा रहे हैं। इस पर्सन ने आपके साथ जो भी कुछ रिलेशन में किया था वो बहुत अचानक किया था। कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन आपसे अभी भी बात नहीं कर रहे, और ये भी एक वजह हो सकती है कि आप इनके लिए इसीलिए रीडिंग देखने आए हो कि आप उनके दिल में जो आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लव है, आप उसको जान सके। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज वेरी हार्ट ब्रोकन, वेरी लोनली, वेरी लो एट वाइब्रेशन एनर्जी, और इनका कुछ भी लाइफ में नया करने को मन नहीं कर रहा। अगर इनके दोस्त भी इनको कहेंगे कि चलो घूम कर आते हैं, कहीं प्लान बनाते हैं, या फिर हम किसी मैरिज को अटेंड कर लेते हैं, किसी फंक्शन पे चले जाते हैं, तो भी ये उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बात कर रहे हैं उनसे, लेकिन इतना इंटरेस्ट लेकर बात नहीं कर रहे। अभी ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशंस को लेकर अकेले पड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि मैं किससे अपने दिल की बात बोलूं। इन्हें बहुत खालीपन फील हो रहा है, इतना लोनली फील कर रहे हैं, एम्प्टी फील कर रहे हैं कि ये बता ही नहीं सकते। ये तो
रही कुछ लोगों के पार्टनर की अभी की फीलिंग्स, अभी की एनर्जी, अभी का उनका हाल आपके लिए, जब ये छोड़ रहे थे आपको या जब ये आपसे दूर जा रहे थे, तब इन्होंने फील नहीं किया था कि एक दिन मैं भी ऐसा फील करूंगी या करूंगा। उस टाइम इन्होंने बहुत नासमझी के साथ, जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला किया था जिसका आज इन्हें पता लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये गलती मैं कैसे ठीक करूं। तो ये पर्सन को ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इनका ना माइंड बिल्कुल इस टाइम रिलेशन के लिए काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि शुरू में ही जो कार्ड्स आए हैं काफी लोगों के वो हार्ट ब्रोकन के कार्ड आए हैं, दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं ऑनलाइन, चेक कर रहे हैं ऑनलाइन, स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि अंदर से दिल इतना टूट गया है इनका, इन्हें लग रहा है कि मुझ पर अब कोई प्यार को लेकर भरोसा नहीं करेगा। अगर मैं दोबारा अपने पार्टनर के पास जाता हूं या जाती हूं और उसे अगर मैं मनाने की कोशिश भी करूंगा या करूंगी तो मुझे मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये पर्सन ना खुद में परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये अपने आप से सवाल जवाब कर रहे हैं, सवाल भी खुद से कर रहे हैं कि क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए, और इनको जवाब भी खुद से मिल रहा है कि अगर मैं उसके पास गया तो मुझे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे और भी कार्ड्स आए हैं। अभी रीडिंग जब स्टार्ट होती है तो पूरा वीडियो देखकर ही समझ आता है कि हमारी सिचुएशन क्या चल रही है आजकल, पार्टनर की सिचुएशन क्या चल रही है, हमारे पार्टनर इस रिश्ते में हमसे क्या चाहते हैं और वो क्या सोच रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो देखकर ही पता लगता है। शुरू के अगर आप 1-2 मिनट का वीडियो सुनते हो तो आपको नहीं समझ आता, यहाँ पे लाखों लोगों की एनर्जी आती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू लिसन होल वीडियो, पूरा वीडियो सुना करो। टैरो इसी तरीके से काम करता है, एक पूरी स्टोरी लाइन बनती है टैरो में, और टैरो में इतने सारे कार्ड्स होते हैं, कब कार्ड कौन सा निकल आए ये खुद टैरो रीडर को भी नहीं पता होता। चलिए अब और देखते हैं आगे क्या चल रहा है इनके दिल में। कुछ लोगों के पार्टनर ना आजकल बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, ध्यान ज्यादा काम पर है, परिवार पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज और अपने ड्रीम लाइफ को मैनेज करने में लगे हैं। तो ध्यान अभी रिलेशन से हटा हुआ है, ज्यादा नहीं सोच रहे प्यार को लेकर, ज्यादा ध्यान इनका फैमिली में है, खुद में है, अपनी खुशियों में है, अपने सपनों को पूरा करना है, नाम कमाना है, पैसा बनाना है, जिंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय करनी है। शायद ये सेल्फ लव भी समझ रहे हैं, तो अभी आपके लिए इतना नहीं सोच रहे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर का भी इमोशंस और फीलिंग्स और लव की तरफ इतना ध्यान नहीं है। प्रैक्टिकली माइंडसेट एट प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। और क्रिस्टल्स निकले हैं आज इस रीडिंग के अंदर। हो सकता है मेरे व्यूअर्स, जो मेरे प्यारे प्यारे दर्शक हैं, आप लोग क्रिस्टल्स पहन रखे हो या फिर आपने घर में कहीं पे क्रिस्टल लाके रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब टाइम आ चुका है उन क्रिस्टल्स को क्लींस करने का, उनकी एनर्जी को रिचार्ज करना, उन्हें रीएक्टिवेट करना और दोबारा पहनना। और जहां भी आपने घर में क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, टंबल स्टोन लाकर रखा है, क्रिस्टल का पिरामिड रखा है, क्रिस्टल ट्री रखा है, क्रिस्टल वॉन्ड रखा है, क्रिस्टल का कोई
जियोड लाके रखा है, या क्रिस्टल की भगवान की मूर्तियां भी आती हैं, आइडल्स आते हैं क्रिस्टल की शेप में, अगर वो भी रखा हुआ है तो आप उन्हें समय समय पर क्लिंस करें और फिर उनको एनर्जाइज करके दोबारा यूज करें। अगर बॉडी पे भी डाले हैं तो उन्हें उतार कर दोबारा रिचार्ज करो, फिर उन्हें अफर्मेशन देकर, जैसे हम कहते हैं कि अपने बॉडी को हम रोज साफ करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं, वैसे ही हमारे क्रिस्टल्स होते हैं और क्रिस्टल सबसे जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे पहला क्रिस्टल यहाँ पर दिखा है रोज क्वार्ट्ज, दूसरा क्रिस्टल यहाँ पे दिखा है एमेथिस्ट, तीसरा क्रिस्टल यहाँ पर दिखा है मुझे ब्लैक टॉर्मलिन, चौथा क्रिस्टल है टाइगर्स आई, पांचवा क्रिस्टल है सिट्रीन, छठवां क्रिस्टल है यहाँ पर क्लियर क्वार्ट्ज, सातवां और आखिरी क्रिस्टल जो यहाँ पर निकल कर आया है वो है ग्रीन एवेंचुरीन। ये कुछ ऐसे क्रिस्टल्स निकले आज जो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देंगे। अगर आपके क्रिस्टल आपको काम नहीं दे रहे, मतलब आपके लाइफ में जिस पर्पस के लिए आपने क्रिस्टल पहना है वो उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहे, प्यार के लिए पहना है तो प्यार में आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, करियर के लिए पहना है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बिजनेस के लिए पहना है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, मैरिज के लिए पहना है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, जो भी आपकी इच्छा है या सपना है कि ये मेरा सपना पूरा हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, उसके लिए अगर कुछ पहना है तो वो काम नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग साइन है। और आपको यहाँ से जो जानकारी मिली है वीडियो के थ्रू कि अब आपको अपने क्रिस्टल्स को रिचार्ज करना पड़ेगा, पहले क्लेंस करो, फिर रिचार्ज करो, रीएक्टिवेट करो और उन्हें फिर अपनी बॉडी पे धारण करो। ठीक है, नहीं आता तरीका, प्रोसेस नहीं पता क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे इनको रिचार्ज करते हैं, कैसे इनको क्लेंस करते हैं, फिर कैसे इन्हें दोबारा धारण करते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग में या कंसल्टेशन में जान सकते हो। मेरी रीडिंग्स गाइस पेड होती है, मैं फ्री रीडिंग्स ऑफर नहीं करती। फ्री रीडिंग्स के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, तो आप यहाँ पर आकर डेली हजारों वीडियो सुनिए, जो भी आपको समस्या आ रही है अपनी समस्या को समझ के उसका समाधान भी आपको मिलेगा। तो मेरे से कंसल्टेशन लेने की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है, वहां जाके आप चेकआउट कर लें। अब आते हैं दोबारा रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर ना आजकल बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स देख रहे हैं और इनके साथ कुछ सिंक्रोनिसिटीज भी हो रही हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स आपके रिसेंटली इनको आए होंगे या आपका बार बार ख्याल आ रहा है जिससे इनका मूड, इनकी एनर्जी, इनके थॉट्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ये पर्सन वैसे भी मूडी हैं, इन्हें मून साइकिल भी अफेक्ट करते होंगे। हर महीने जो फुल मून और न्यू मून आता है, जिनका मून जो होता है ना, यानी कि चंद्र ग्रह थोड़ा सा भी कमजोर हो जाए या पीड़ित हो जाए कुंडली के अंदर, तो उन्हें मून साइकिल ना बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अभी ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में दोबारा आने के लिए बहुत ज्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात हो जाए, हम दोबारा रिलेशन में पहले जैसा कपल बन जाए, फिर वही बॉन्ड, वही लव, वही रोमांस शेयर करें, फीलिंग्स एक्सचेंज करें, पैशन भी बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए, हाईली टेम्पटेड भी फील कर रहे हैं और आपकी ब्यूटी से, आपकी बॉडी से बहुत अट्रैक्टेड भी हैं। काफी गुड लुकिंग हो सकते हो आप, या फिर आपका स्टाइल, फैशन सेंस थोड़ा यूनिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब ये मत कहना कि
कि हम तो सुंदर नहीं है दिखने में। अब सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। वो आपको अगर देख रहे हैं कि आप सुंदर हो तो आप सुंदर हो, और रीडिंग में भी आया है। चाहे आपका इस तरह का स्टाइल है, आप अपने इस तरह से कपड़े स्टाइल करते हो, या फिर अपने आप को पर्सनालिटी मेंटेन करके रखते हो, बॉडी अपनी फिट रखते हो, हेल्दी रहते हो, या कुछ भी, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी कैची है, अट्रैक्टिव है, इम्प्रेसिव है, या फिर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो आजकल ना वो आपकी बाहरी सुंदरता के बारे में भी हाईली थिंकिंग कर रहे हैं, और नॉन स्टॉप थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, बिना रुके कई सारे ख्याल, कई सारे विचार दिमाग में घूम रहे हैं। और जिनके पार्टनर ने ना कोई ब्रेकअप किया है, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप के भी कार्ड्स हैं, और ये किसी और रिलेशन में चले गए हैं, आपको पता है कि ये मुझे छोड़कर किसी और के पास चले गए हैं, शायद आपने इस रिलेशन को ठीक करने के लिए और इन्हें मनाने के लिए अगर बहुत कोशिश की है, बहुत सारे पापड़ बेल लिए हैं, बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, उपाय वगैरह कर लिए हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करवा ली है इनके लिए कोई कुंडली दिखाकर उपाय लिए हैं, इनके लिए कोई पूजा करा ली है, कोई हवन करा लिया है, कोई रिचुअल करा लिया है, कोई स्पेल करवा लिया है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्सन जो है उस थर्ड पार्टी से अभी निकले नहीं है। शायद आपने जो कुछ भी किया इनके लिए वो आपके कार्मिक डेट थे, और वो कार्मिक डेट पूरा हो चुका है। उसके बाद भी आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अभी आपका कर्मा इनसे खत्म नहीं हुआ। अभी आपके जीवन में इनको लेकर कुछ उपाय करने, कुछ दान वगैरह करने, पूजा वगैरह करनी, उपवास रखना, मंत्र जाप करना, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना, या दोबारा कंसल्टेशन लेना, वो नजर आ रहा है। अब ये सबके लिए तो नहीं होगा, ये उन्हीं के साथ मैच करेगा जिन्होंने इस तरह का कुछ किया है अपने पार्टनर को पाने के लिए, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। वो अभी सिर्फ कार्मिक डेट आपका एक लेवल का कंप्लीट हुआ है। कितने लेवल्स होते हैं? तो ये पर्सन आएंगे तो सही आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप चाह रहे हो इनसे, कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर, लाइफ लॉन्ग सेटलमेंट, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मुझे वो देते हुए नजर नहीं आ रहे। उसमें आनाकानी कर सकते हैं, या फिर आपको दोबारा मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी बातों के जाल में फंसा सकते हैं कि अब मैं तुम्हारा ही हूँ, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा या कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन कुछ समय के बाद ये दोबारा जा सकते हैं, कुछ ही महीनों में जा सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए तो ये दोबारा कुछ ही हफ्तों में भी वापस उस थर्ड पार्टी में जा सकते हैं। अब ये सुनकर आपको दुखी नहीं होना कि ऐसा क्यों है, हमने कौन सा गुनाह कर दिया प्यार करके? आपने कोई गुनाह नहीं किया। आपने जो कुछ भी किया वो आपका कर्मा है। उनको भी उसके पास जाना है क्योंकि इनका उसके साथ कर्मा जुड़ा है। इनको वहां से धोखे मिलने हैं, वहां से इनको ह्यूमिलेशन, डिसरिस्पेक्ट, प्यार में चीटिंग और बहुत कुछ उस इंसान से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। उसके बाद ही ये रिश्ता दोबारा ठीक होगा। अभी तो ये लूप में चल रहा है, राउंड एंड राउंड ये रिलेशन आपका घूम रहा है। इसका अभी कोई प्रॉपर डेस्टिनेशन नजर नहीं आ रहा। बाकी लोगों के लिए बता दूं, ये पर्सन काफी ज्यादा स्नीकी है और इनके एक्शंस इनके वर्ड्स के साथ मैच नहीं करते। ये काफी ज्यादा खुद को शातिर समझते हैं, और कई बार इनको खुद पर ना इतना नाज होता है, इतना घमंड हो जाता है कि इन्हें पता है कि वो जब चाहे आपकी लाइफ में आकर आपको अपना बना सकते हैं। शायद उनको आपके इमोशनल नेचर का, आपके काइंड हार्ट का, आपके टेंडर एंड माइल्ड बिहेवियर से वो काफी
रूबरू हैं, काफी ज्यादा उनको पता है कि आप एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, आपका दिल बहुत साफ भी है और कोमल भी है, सेंसिटिव हो आप, जल्दी बातों में आ जाते हो, भावनाओं में बहक जाते हो और अंधा प्यार करते हो। फिर सामने वाला आपको कुछ भी बोले, आपको लगता है वो चांद तारे भी आपके लिए तोड़ कर ले आएगा। तो अभी आपको ना दिमाग से काम लेना है, इतना जल्दी इस पर्सन के लिए आपको भागना नहीं है इनके पीछे पीछे। लेट हिम कम, लेट हर कम बैक एंड लेट देम चेज यू। उन्हें चेज करने दो, उन्हें आपके पीछे भागने दो। मेरा काम है, जो टैरो में सजेशंस निकल रहे हैं, गाइडेंस निकल रही है, एडवाइस निकल रही है, मैं आपको बताती हूँ। मानना या ना मानना वो आपकी मर्जी है। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर ना कम बैक करेंगे, वापस आएंगे लाइफ में, लेकिन जो आप इनसे चाह रहे हो कि ये मुझसे शादी कर ले, ये मेरे साथ हमेशा के लिए रह ले, ये दोबारा मुझे छोड़कर ना जाए, उसमें मुझे कोई स्टेबिलिटी या फिर कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही। क्योंकि ये अभी बैक एंड फोर्थ बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इनके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं और कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो ये किसी दूसरे देश में भी हो सकते हैं, रहते हो वहां भी इनको किसी ने प्रपोज कर रखा हो, कोई इन पर क्रश करता हो, कोई इनसे अट्रैक्टेड हो, इन्हें पता है, लेकिन ये पर्सन उनको भाव नहीं दे रहे। आपको दुखी नहीं होना ये सोचकर कि ये तो हर किसी पे दिल हार जाते हैं, बड़े ही प्लेफुल हैं, बहुत ही ज्यादा आशिक मिजाज हैं, किसी को भी अपने दिल में जगह दे देते हैं, मेरी कदर नहीं करते, मेरी वैल्यू नहीं करते, मुझे स्पेशल नहीं फील कराते, मुझे पहले जैसा प्यार क्यों नहीं करते। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी इनका कार्मिक साइकिल बाकी लोगों के साथ चल रहा है और कुछ लोगों में इनका कार्मिक साइकिल इनकी फैमिली से रिलेटेड है। घर के परिवार के कुछ लोगों का इन्हें डर हो सकता है, घर के कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जिनसे इनको डर लगता है कि उन्हें अगर पता लग गया कि ये आपके साथ रिलेशन में, क्योंकि कभी ना कभी तो ये उनको बताएंगे, अगर इनको शादी करनी है आपसे तो अपने माता पिता को तो बताएंगे ना, तो ये पहले से ही डर गए हैं, तो वो हिम्मत इनमें नहीं है, शायद इसीलिए ये चले गए हैं आपको छोड़कर, बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया है या खुद दूर हो गए हैं आपसे, इसीलिए हो गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो शादी करना। और कुछ लोगों का पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है और वो नहीं चाह रहा या चाह रही कि उसकी शादीशुदा जीवन में कोई रायता फैले। तो शायद उनके घर में कोई शक हुआ था लास्ट टाइम आप दोनों के रिलेशन को लेकर, हो सकता है उनके हस्बैंड या वाइफ को शक हो कि उनका पार्टनर किसी और के साथ रिलेशन में तो नहीं है, तो ये ना बहुत सोच विचार कर रहे हैं, आपके साथ ये आएंगे वापस, कनेक्शन रिवाइव होगा, रीयूनियन भी होगा इस रिश्ते का, ये आपको फिजिकली मिलेंगे भी क्योंकि हाईली पैशनेट है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफी ज्यादा सोच रहे हैं, जिसे कहते हैं ना हर एंगल से सोचना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लाइफ सेंटर राइट, हर जगह से। लेकिन इनको कुछ फाइनली समझ नहीं आ रहा है कि वो इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाए, या तो इन्होंने खुद ही इस रिश्ते से आगे बढ़ने का फैसला किया था, पीछे लौटने से खुद को रोक रहे हैं, शर्म आ रही है, एम्बैरेसमेंट फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी कर रहे हैं और गिल्ट में भी हैं। होता है ना इंसान को बाद में पछतावा कि मैंने क्या कर दिया, अच्छा खासा मेरा रिलेशन चल रहा था, सामने वाला मेरे लिए लॉयल भी था, डेडिकेटेड भी था, लविंग भी था, इमोशनल भी था, रोमांटिक भी था, सपोर्टिव भी था और जैसा ड्रीम पार्टनर मैंने सोचा था मुझे वही मिला था, मेरी केयर करने वाला, मुझको लेकर ऑब्सेसिव भी था, पैशनेट भी था, मैंने ही दूर किया है तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊं, ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। आज कुछ स्पिरिट एनिमल्स भी आपकी रीडिंग में आए हैं, काफी लोग यहाँ पर हीलर्स हैं और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं
जो भजन कीर्तन और पूजा पाठ, भक्ति करना, ईश्वर का नाम सुमिरन करना, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद जाना रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पे करते हैं, यहाँ पे वो लोग मुझे दिख रहे हैं। और कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जो एथिस्ट लोगों की एनर्जी को बता रहे हैं, मतलब जो पूजा पाठ नहीं करते, नास्तिक लोग हैं, जो बहुत ज्यादा भगवान में नहीं मानते, बहुत ज्यादा क्या मानते ही नहीं है भगवान में, वो मानते हैं तो सिर्फ कर्मा, यानी कि जो कर्म हम करेंगे उसके अनुसार ही हमें फल भोगना पड़ता है। या फिर आप में से बाकी के लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं। स्पिरिट एनिमल जब आते हैं ना रीडिंग में, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा होता है कि कई बार हीलिंग के लिए हमें स्पिरिट एनिमल की मदद लेनी चाहिए। ये हमें कैसे मदद करते हैं, क्यों करते हैं, और लव रीडिंग में स्पिरिट एनिमल का आना क्या मायने रखता है, इसकी सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, इंटरनेट पे सर्च कर लेना। अभी फिलहाल मैं आपको स्पिरिट एनिमल बताऊं। पहला निकला है कैट, दूसरा स्पिरिट एनिमल निकला है यहाँ पर ईगल, जो कि बर्ड है, बट कैटेगरी तो एनिमल की है ये। तीसरा स्पिरिट एनिमल यहाँ पर टॉर्टोइज निकला है, कछुआ है। चौथा स्पिरिट एनिमल यहाँ पर व्हाइट पिजन निकला है, सफेद कबूतर। पांचवा स्पिरिट एनिमल यहाँ पर पीकॉक निकला है, मोर निकला है। छठवां स्पिरिट एनिमल यहाँ पर डॉल्फिन निकली है, जो पानी में रहती है। सातवां स्पिरिट एनिमल यहाँ पर पैरेट है, तोता। आठवां स्पिरिट एनिमल एलिफेंट है, हाथी। नौवां स्पिरिट एनिमल डॉग है। और 10वां और आखिरी स्पिरिट एनिमल यहाँ पर स्नेक निकला है, सांप निकला है। देन यहाँ पर पर्सन के कुछ चैनल्ड मैसेज भी हैं। अभी आपकी रीडिंग में मुझे गाइस काफी मिरर नंबर्स नजर आ रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोगों की एनर्जी डिट्टो सेम है, पिछले कुछ घंटों से या अभी कुछ 4-5 दिनों में आप और उनके विचार काफी ज्यादा सेम है, सेम एनर्जी है। मैं पिछले 5 दिनों की बात कर रही हूँ और पिछले कुछ बीते घंटों की बात कर रही हूँ। आगे की एनर्जी मिरर करेगी, मैं उसकी बात नहीं कर रही। तो मिरर नंबर्स यहाँ पर है 1331, 3773, 2882, 5445 और 2112। ये कुछ मिरर नंबर्स हैं, सबको नहीं दिखेंगे, बहुत कम लोगों को दिखेंगे क्योंकि कुछ ही लोगों की एनर्जी मिरर कर रही है। बाकियों को तो ज्यादा एंजल नंबर नजर आ रहे होंगे, जैसे 222, 555, 777, 888, 1111, 111 या अकेला नंबर 11, 786, 369। और कुछ लोगों को आने वाले दिनों में अलग अलग रंगों की बटरफ्लाईज नजर आएंगी, तितलियां नजर आएंगी, या फिर रंग बिरंगे पक्षी बहुत दिखने लगेंगे जब इस पर्सन का आपकी तरफ कोई मैसेज, कॉल या मिलने का प्लान बन रहा होगा। जब वो सोच रहे होंगे कि अब मुझे इसको मिलना है, अब मुझे इसके पास जाना है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा इनका आपकी लाइफ में वापस आना। सेपरेशन चाहे पिछले 6 महीनों से हो रखा हो, 1 साल से हो रखा हो, तो ये चांस बनेगा। लेकिन अगर 2 साल हो गए हैं या 2 से ज्यादा साल हो गए हैं, फिर उसके लिए कम से कम 40 दिनों के बाद एनर्जी इनकी बदलती हुई नजर आ रही है। राशियां आज की रीडिंग में सारी हैं। मैसेज देखते हैं इनका क्या निकला है। बहुत सारी बातें करने को मन है, अब दोबारा छोड़कर नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस।
गाइस ये मैसेज बहुत प्यारा मैसेज है और इस मैसेज के साथ ना मुझे एक कॉशन भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं। आपको इस पर्सन को माफ करने के साथ साथ ना इस पर्सन के एक्शन पे नजर भी रखनी चाहिए। ऑब्जर्व करो कि ये जो बोल रहे हैं क्या ये करके दिखा रहे हैं कि सिर्फ बातें करके ही मेरा पेट भर रहे हैं जैसा ये पहले करते थे। बातों में ले सकते हैं दोबारा। मैंने रीडिंग के शुरू में भी बोला था कि मैनिपुलेशन की एनर्जी स्ट्रांग है। अगर वापस आएंगे तो डेफिनेटली ध्यान रखना है आपको। आएंगे तो जेन्युइन इरादे से, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर में स्नीकी बिहेव करना या अपने सीक्रेट्स बताना नहीं और अपनी ट्रू फीलिंग्स को कन्फेस ना करना, एक्सप्रेस ना करना, वो वैसा ही रहने वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग। इसमें सारी राशियां आई हैं और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको नीचे कमेंट लिखना है सोलमेट 1111 एंजल नंबर डाल देना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।